मैं मानसी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भलसवा के निगम पार्षद विजय भगत जी। आज इनसे एक मुख्य बात करना चाह रहे हैं हम। आज एक नया समिति का जो शुरुआत की गई है इन्होंने, अखिल भारतीय महिला विकास समिति। आज उसी के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। सर, इस समिति का क्या उद्देश्य है, ज़रा हमारी लाइव न्यूज़ 100 की ऑडियंस को बताइए। ये संगठन 1990 से चल रहा है, ये नया नहीं है। नया इस वार्ड में नए पदाधिकारियों का चयन हो रहा है, गठन हो रहा है। ये 1990 से है। ये जो हमारा अखिल भारतीय महिला विकास समिति है, इसके संरक्षक पूर्व विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज थी, आज इस दुनिया में नहीं है। और उनका इतना प्यार था महिलाओं से, जो हम महिला संगठन बना करके उनके पास गए थे जब वो केंद्रीय मंत्री थी, तो जितनी भी महिलाएं मेरे साथ गई थी सबका खड़े हो करके उन्होंने कि तुम भगत जी, तुम मेरा पद नहीं समझ में, क्या मैडम मैं सब समझता हूँ, आप के द्वारा एक फ़ोटो यदि इनके पास चला जाएगा तो वो कितनी खुश होंगी, ये आप नहीं समझ रही हैं। उन्होंने खड़ी रही 1 घंटा तक। जितनी महिलाएं पदाधिकारी थी मेरे पास, सबका फ़ोटो हमने उनका खिंचवाया। सब आज वो यहाँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी महिलाएं उनके लिए कामना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि कभी भी कोई महिलाएं, कोई भी सुषमा जी के पास, क्योंकि मेरा तो भाई बहन का संबंध था सुषमा जी से, मेरा तो राजनीतिक गुरु भी वही थी। कोई भी कभी चला जाए तुरंत काम करते थे, इसलिए करके सभी लोग सुषमा जी को। आज इस संस्था में अभी उनकी बेटी है बांसुरी स्वराज, एक बेटी है, तो अभी उनसे बात नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर भी हमने घोषित कर रखा जी, इस संस्था का अखिल भारतीय महिला विकास समिति का संरक्षक बांसुरी स्वराज होगी। बहुत बड़े लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। और हम लोग जाएंगे, हम लोग जिला और महिला मंडल के महिलाएं मिल करके हम बांसुरी स्वराज से जाएंगे, उनसे लेटर भी देंगे, उनसे निवेदन करेंगे, चूँकि कहेंगे जो आपकी माँ इतना दिन तक सबों को आशीर्वाद देती हुई हैं, आई हैं, तो अब आप आशीर्वाद दीजिए। हमारा संगठन का नाम जो है विजय रथ है। विजय रथ संगठन के अंदर 8 संगठन है। अखिल भारतीय वैश्य क्रांति मोर्चा, अखिल भारतीय अटल युवा ब्रिगेड, सैलूर तिरंगा इंडिया, पूर्वांचल उत्थान महासंघ, जाट महासभा दिल्ली, SC ST OBC संघ, अखिल भारतीय महिला विकास समिति, इस तरह 8 संगठन। और 8 संगठन का दिल्ली के 272 वार्ड में इसका गठन है, दिल्ली के 14 जिला में इसका गठन है, दिल्ली के 17 विधानसभा में इसका गठन है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में इसका गठन है। और नियमित रूप से हर एक जगह साप्ताहिक बैठक, मासिक बैठक चलता रहता है। अब बैठक का उद्देश्य साफ है। हम रामविलास पासवान कहा करते थे, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां बरसों से अंधेरा था। और इसी नाम पे रामविलास पासवान को लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया और गरीबों का काफ़ी मदद करता था। हम भी इस संस्था से, हम जो संस्था चला रहे हैं, हम संस्था में कोई शुल्क नहीं रखे, हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, कोई शुल्क नहीं है। 1990 से चलाते आ रहे हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। और किसी को किसी प्रकार की समस्या आए तो भरपूर मदद करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उनका काम हो जाए। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, जिस काम में मैं प्रयास करता हूँ तो मैं 100 का 100 तो नहीं कहूँगा हो जाता है, लेकिन 100 में से 90 काम हो जाता है। और इसलिए मैं आज भी मैंने कार्यकर्ताओं से कहा हूँ, तो हमारा संगठन जो है, जो आज तक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जिनको आज तक किसी ने नहीं जोड़ा, हम उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, हम उनको पद देना चाहते हैं। जो कितना खुश होगा जब मैं इस संस्था में जिला में उपाध्यक्ष हूँ, मैं इस संस्था में जिला में मंत्री हूँ। और निश्चित रूप से मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ, इतने अपने पूरे पदाधिकारी के साथ, कि किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी काम होगा, उस काम को हम ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। यही हमारे संस्था का मूल उद्देश्य है। सर, आप अभी झुग्गी झोपड़ियों को सहयोग देने की बात कर रहे थे, आखिर उसका क्या मकसद है? हमारा एक संगठन है, 8 में से एक संगठन, जिसका नाम है अखिल भारतीय झुग्गी झोपड़ी मजदूर सेवा संघ। जब देश के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, तो उन्होंने इस संस्था का गठन किया था। उस समय इस संस्था में मैं जिला में अध्यक्ष था। सूर्य नारायण यादव जो सहरसा से सांसद थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। हम सभी लोग, सभी, ये झुग्गी झोपड़ी का अर्थ ये नहीं जो इसमें सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के लोग ही पदाधिकारी बने। इस संगठन का नाम है, जैसे बहुत आदमी के देखेंगे बच्चा का नाम है छुथरवात, इसका मतलब छुथर थोड़े हो जाता है, वो तो नाम रख देता है। तो संस्था में, झुग्गी झोपड़ी संस्था में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। झुग्गियों के लोगों को भी जोड़ा हूँ, और झुग्गियों में भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका हम निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं।
मतलब ये गरीबों के लिए ये बनाया गया है संगठन, उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। एक मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि आज जब हम मेट्रो स्टेशन पे जब देखते हैं कि बहुत लोग जो हैं भीख मांगते हुए दिखते हैं, बहुत ही जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ के लिए आप कुछ क्या अपना सहयोग देंगे? ऐसा है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई हमारे देश में भीख मांगे। आज से कुछ महीने पहले सरकार की एक योजना आई थी, जो आप लोग देखे होंगे, जो चौराहे से उन लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे। उनका मानना है जो ये जो भीख मांग रहा है ना, इसका बड़ा अजीबोगरीब बात है। ये कोई अडॉप्ट किया हुआ कोई लोग हैं, हमारे आपके तरह कोई लोग हैं जो इन सबों को सिर्फ खाना देते हैं और कटोरा देते हैं, और 10 लड़का पे एक लड़का को निगरानी करके छोड़ा हुआ है और उससे भीख मंगवाता हो। मांगते नहीं है, उससे मंगवाया जाता है। तो इसके लिए सरकार ने एक अभियान छेड़ा था और अभियान काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। अब उतना नहीं है जितना मैं आज से 10 साल पहले देखा था, उतना नहीं है, उसके अपेक्षा बहुत कम है। हमारे पास निश्चित रूप से कोई भी, मैं बताऊं, मैं अभी तक में दिल्ली में 300 लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाया हूं, सरकारी नौकरी, और किसी से मैंने 3 रुपया भी नहीं लिया हूं। अभी मैं डिप्टी मेयर था 2017 में, कूड़े के गाड़ी पे मैं कम से कम 400 लोगों को नौकरी दिया हूं। तनख्वाह तो मात्र 14,500 रुपया है, और किसी से मैं कोई सहयोग नहीं लिया, किसी तरह का कोई मदद नहीं लिया। अभी भी कोई आदमी बायोडाटा देते इधर, तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से थोड़ी नौकरी की मामला थोड़ा, जहाँ भी जिस कंपनी में बात करता हूँ तो कहते हैं सर अभी तो हम 80% लोगों को बुलाए हैं, 20% का कर्मचारी को घर बैठा करके पैसा देते, अभी हम नहीं रखेंगे। नहीं तो मैं बराबर, मुझे लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, हमने लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पेट्रोल पंप पर हमने करीब 200 लड़कों को नौकरी लगाया था। पेट्रोल पंप पे एक एनजीओ के थ्रू, एनजीओ ने कहा मुझे लड़का चाहिए। मैं कहा किस काम के लिए? बोला पेट्रोल पंप पे चाहिए। तो हमने उसको लगाया था, पता नहीं कितना, 16 कितना तनख्वाह था, नहीं थी 16,000 या 18,000 ऐसे करके तनख्वाह था। तो हमने इस तरह से लोगों को, बेरोजगार को रोजगार भी देने का काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, किसी तरह का मन में लालच नहीं है। हम चाहते हैं साक्षरता हो, निरक्षरता दूर हो, गरीबी मिटे, सब लोग सामंजस्य से चलें, भाईचारा बना करके चलें, कोई आपस में भेदभाव ना करें, ऐसा मेरा विचार है। एक सर आखिरी सवाल, जो अभी आपने कहा कि कटोरा लेकर जो है वो उस पर नज़र रखते हैं लोग, तो सर इस तरह के रैकेट को रोकने के लिए कोई रोकथाम सरकार पॉलिसी वगैरह क्यों नहीं लाती? मैंने आपको बताया ना, अभी कुछ 6 महीना पहले ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा किया गया था, और काफ़ी हद तक कमी आई है, कमी नहीं आई। अब एक दो सरकार घर में चोरी होती है और पुलिस वाले आते हैं, एसपी आ जाता है, डीआईजी आता है, और 1 महीना तक पुलिस की निगरानी रहती है, वो चले जाते हैं, फिर चोरी होना शुरू हो जाता है। तो ये तो देखो संसार है, ये तो चलता रहेगा। कितनों आप सख्ती कर दोगे तो आप कहेंगे भी सभी लोग साक्षर हो जाए, संभव नहीं है। सभी लोग अमीर हो जाए, संभव नहीं है। सभी लोग भीख मांगना बंद कर दे, संभव नहीं है। हाँ, आज जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम करना शुरू किया, जिस तरह उन्होंने विदेशों में जाकर के अपना विश्वास व्यक्त किया, आज विदेशी लोग हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी अभी वैक्सीन, लोगों को वैक्सीन दिया है, दूसरे देशों में लोग उम्मीद जताए हुए हैं मोदी जी से। तो ये भी होगा, इसमें भी कमी आएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी। मोदी जी ने कहा था 70 साल बनाम 60 साल बनाम 60 महीना। मोदी जी ने 5 साल मांगा था, कहा था, और लोगों ने 60 साल शासन किया तो हमको 60 महीना दिया जाए। तभी तो मुझे शायद लगता है 4 साल हुआ है। निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे विश्वास है गरीबी भी दूर होगी, ये जो भीख मांगने वाला है ये भी समाप्त होगा, देश विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु की ओर चल दिया है। भारत पूरे दुनिया में एक उभरता हुआ देश के रूप में आएगा, ऐसा आशा नहीं, पूरा विश्वास। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ 100।